again. It's a rich thing. इसे हम डोर के जैसे भी यूज कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे मनी सेविंग होम हैक्स लेकर आई हूं जिनसे हम घर को वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हमारे घर में ऐसा ढेरों सामान होता है जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं और वही सामान हमारे इतना काम आता है कि हम सोच भी नहीं सकते। नेल पेंट जो सूख जाती है तो अक्सर हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये नेल पेंट काफ़ी यूज़फुल होती है। कई बार हम पेंट करना चाहते हैं लेकिन ब्रश नहीं मिलता, तो उस समय हम बेकार पड़ी नेल पेंट के ब्रश का यूज़ पेंट के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर से इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। नेल पेंट रिमूवर से क्लीन करने से इस पर जितनी भी नेल पेंट लगी है वो सब निकल जाएगी। अब ये ब्रश एकदम क्लीन हो चुका है। अब इस ब्रश का यूज़ हम पेंट के लिए कर सकते हैं। इसकी ग्रिप भी अच्छी रहती है और इस पर कैप लगे होने की वजह से हाथ भी गंदे नहीं होते और पुरानी बेकार पड़ी नेल पेंट का भी यूज़ हो जाता है। सेकंड आता है कि जब भी हम मार्केट से ज्वेलरी बाय करते हैं तो इस प्रकार के पाउच आते हैं, तो ये पाउच इधर उधर बेकार पड़े रहते हैं। तो इन पाउच को भी हम एक अच्छे यूज़ में ला सकते हैं। अक्सर हम पार्टीज़ में तो जाते रहते हैं, तो हमें इस प्रकार के पेन्स, ब्रोच, कॉइन्स चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक बड़ी बैग में रख देते हैं और जब हम इन्हें ढूंढते हैं तो ये हमें नहीं मिलते। तो इन्हें हम इस प्रकार के पाउच में डाल सकते हैं और इस पाउच को अपनी बड़ी बैग में रख सकते हैं। और जब भी हमें ये सब सामान चाहिएगा तो हम इजीली इस बैग में से निकाल सकते हैं। ये सब सामान सामने विजिबल रहेगा और हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के छोटे छोटे 2-3 पाउच अपने पर्स में हम रख सकते हैं। मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो इस प्रकार के बॉक्स भी आते हैं। प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन बॉक्स को भी हम यूज़ में ला सकते हैं। ये बॉक्स काफ़ी स्टडी होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं एक लगाऊंगी फोम शीट। ये फोम शीट भी मैंने बाय नहीं की। हम टी शर्ट लेकर आते हैं तो टी शर्ट के अंदर से जो फोम शीट निकलती है ये वही फोम शीट है। अंदर से बॉक्स का मेजरमेंट लेकर इस फोम शीट को मैं कट कर लूँगी और इसे अंदर की ओर सेट करूँगी। एक्चुअली इस बॉक्स में मैं ज्वेलरी स्टोर करने वाली हूँ, इसलिए इसके अंदर मैंने फोम शीट का यूज़ किया है। फोम शीट के रहने से ज्वेलरी किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं होगी। और इसे कवर करने वाला जो पार्ट है इसे भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। इसे कैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना। जो भी घर में है उसी से हम डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गोल्डन फोम शीट थी तो उसी से मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। यदि कोई आपके पास लैस है तो उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं या इसे पेंट भी कर सकते हैं। इस बॉक्स की जो साइड्स है उसे भी मैं गोल्डन फोम शीट से ही कवर करूँगी। किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब काम करने की हमारी इच्छा शक्ति होगी तब उस काम को करने में हमें कोई भी आलस नहीं आएगा और फटाफट से हमारा काम भी कंप्लीट होगा। गोल्डन फोम शीट लगाने के बाद ऊपर से मैंने कलरफुल टेप का यूज़ किया है और इस प्रकार से ये रेडी हो जाएगा एक सुंदर सा ड्रॉअर के जैसा एक ऑर्गेनाइज़र। इसमें हम कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रखने वाली हूँ ज्वेलरी। तो इस प्रकार से बेकार से पड़े बॉक्स को भी हमने एक ज्वेलरी बॉक्स बना दिया और ये बॉक्स काफ़ी स्टडी है और ईज़िली हम इसे ओपन कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के एक से ज़्यादा बॉक्स है तो उन्हें एक के ऊपर एक पेस्ट करके हम एक पूरी ड्रॉअर बना सकते हैं।
अब इस बॉक्स को हम अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं। जब इस प्रकार के बॉक्स से काम चलता है तो महंगे महंगे बॉक्स क्यों लेने। अब नेक्स्ट आता है, जब भी हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो इस तरह की सॉफ्ट रैपिंग आती है। इस सॉफ्ट रैपिंग में हम ज्वेलरी को रैप कर सकते हैं। यदि हम इस सॉफ्ट रैपिंग में ज्वेलरी रैप करेंगे तो ज्वेलरी किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं होगी। इसमें रैप करके हम इसे किसी भी बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मानसून सीजन आते ही हमें अम्ब्रेला चाहिए होती है और यदि इसे हम बाहर ऐसे ही रख देते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। तो जो पुरानी सॉक्स बची हुई है उस सॉक्स से हम इसे कवर कर सकते हैं। सॉक्स पहनाने के बाद ऊपर से हम रबर डाल देंगे। इस प्रकार से अम्ब्रेला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे हम कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing. तो इसी के साथ मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। It's not a game, it's a rich